मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। आमीन। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम का आपको स्वागत करते हैं। चलिए गीत गाएंगे, गीत के बाद परमेश्वर का वचन सुनेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ और तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। प्रभु इस साल में ऐसे कह के जाइए, तेरी दया तेरी कृपा, और आगे बढ़ते जाएंगे। गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा,
आसमानों से तो है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तो है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तो है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। तो है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तो है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक वचन ऐसा दिया, मैं कहता हूं, कहिए, यीशु मेरे पास, यीशु मेरे पास। कहिए कहिए, या तो मेरे पास यीशु, मेरे पास यीशु। ये दोनों एक जैसा लगता है, दोनों में दो मतलब है। पहले देखिए, मेरा एक्शन देखिए, मेरे पास यीशु। कहिए, मेरे पास यीशु, मैंने यीशु को पाया हूं। दूसरा, मेरे पास यीशु, मेरे करीब यीशु मसीह है। हालेलुया, कहिए, मेरे पास यीशु, मेरे पास यीशु। कहिए, मेरे पास यीशु, मेरे पास यीशु। मेरे पास है, हमने यीशु को पाया है, यीशु को पाया है। कोलोसियों की पत्री 1:27 में देखते हैं, कोलोसियंस 1:27, कोलोसियों 1:27 में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और यह है कि मसीह, जो मसीह महिमा की आशा है तुम में, वचन ऊपर कहिए जरा, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, मुझ में रहता है। यह हमारी महिमा की आशा है। हमारे यीशु कहीं दूर पहाड़ में, दूर जंगल में, दूर नदी के किनारे में नहीं रहता, तुम्हारे भीतर रहता है। तुम में रहने वाला परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में, 2 Corinthians 6:16, दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में परमेश्वर कहता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, हमारे भीतर यीशु मसीह रहेगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हम में बसने वाला परमेश्वर है, हमारे भीतर रहने वाला परमेश्वर है। ऐसे भाग्यता दुनिया में किसी ने नहीं पाया है। यीशु हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर रहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में, रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कितना भाग्य की बात है वो। हमारे भीतर आने वाला परमेश्वर, हमारे भीतर आने वाला परमेश्वर।
अब यूहन्ना 17:23 में, जॉन 17:23, यूहन्ना 17:23 में परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जॉन 17:23, यूहन्ना 17:23, मैं उनमें और तुम मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। यीशु कहता है मैं उनमें रहूंगा, ये पिता तुम मुझ में रह, ताकि हम एकता में सिद्ध हो जाए। और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे उनसे प्रेम रखा। कितना बड़ा संबंध दिखे। यीशु कहता है मैं तुम में रहूंगा और मुझ में पिता रहेगा, माने हमारा सगबायता हो जाता है। पहला यूहन्ना 1:3 में, 1 जॉन 1:3, पहला यूहन्ना 1:3 में देखते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इससे कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारी संगति पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ऐसे संबंध हमारे पास हमारे भीतर रहने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 25:8 में, निर्गमन 25:8, एक्सोडस 25:8, परमेश्वर यूं कहता है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच निवास करूं, कहीं और दूर नहीं। द लॉर्ड वांट टू ड्वेल विद इन अस, हमारे अंदर हमारे भीतर रहना चाहता परमेश्वर। लेवी 24:11 और 12 में देखते हैं, लेवी 26:11 and 12, लेवी 24:11-12, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे बीच मैं रहूंगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहे। कितना बड़ा अच्छा संबंध देखिए। हमारे पास हमारे भीतर रहने वाला परमेश्वर है, हमारे भीतर परमेश्वर है। अब प्रेरितों के काम 4:13 में देखते हैं, प्रेरितों के काम 4:13, एक्ट्स 4:13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना के हियाब देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं, यीशु उनके साथ रहा है। यीशु मेरे पास, यीशु मेरे पास, यीशु के पास पास रहे हैं। मरकुस 3:14 में, मरकुस 3:14, मार्क 3:14, यीशु 12 चेलों को चुन लिया कि उसके साथ साथ रहे, साथ रहे। यीशु हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे पास रहना चाहता है, हमारे पास रहता है, हमारे पास रहना चाहता है। ऐसे भाग्य तो क्यों आपको मिले कि नहीं? जरूर मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह जगत में आया हुआ परमेश्वर है। आप यूहन्ना 4:41-42 में देखते हैं, जॉन 4:41-42, यूहन्ना 4:41-42। सामरी गांव के लोगों ने यीशु के बारे में सुना, वो यीशु के पास आए और उस स्त्री के गवाही के वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। लेकिन बैल सो कहते हैं, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप भी सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यीशु जगत का उद्धार करता है, वो जगत का उद्धारक के रूप में आया। पहला तीमुथी 1:15 में, 1 तिमोथी 1:15, पहला तीमुथी 1:15 में आखिर में लिखा है, पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। पापियों को उद्धार करने के लिए, कैसे पापियों को उद्धार करेगा? यूहन्ना 1:29 में, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के परिचय इस तरह कर रहा है। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। सारे जगत के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह या तुम्हारे पापों को लेने जाएगा। वो तुम्हारे पाप को उठा के ले गया। 2000 साल के पहले यीशु मसीह कलवरी क्रूस में तुम्हारे लिए, मेरे लिए बलिदान हुआ
वचन यूं कहती है, सूली पर उसने हमारे पापों को उठा लिया। पहला पत्रस का 2:24 में, 1 पीटर 2:24, पहला पत्र 2:24 में देखते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम छंगे हुए, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और कोई भगवान ने इसे नहीं किया। यीशु ने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके बारे में कहता है सारे जगत का पाप को उठाकर ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 19:17 में, जॉन 19:17, यूहन्ना 19:17 में देखते हैं, तब यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान को बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुदा है। ये क्रूस यीशु का नहीं था। बरब्बास नाम का एक चोर, लुटेरा, डाकू, खूनी, उसको फांसी की सजा हुई थी, तो उसको उस दिन क्रूस में लटकाने वाले थे। लेकिन यीशु को पकड़कर लाने के बाद लोग कहते हैं बरब्बास को छुड़ाओ, यीशु को सूली पर मारो। ये उन्होंने कुछ ऐसे मजाक से नहीं कहा, ये वास्तव है। यीशु सबके पापों को उठा ले जाने वाला है, इसलिए बरब्बास के पाप को उठा लिया, बरब्बास के क्रूस पे उठा लिया और उसके जगह पे यीशु मसीह मर गया। वैसे हम सब के स्थान पे यीशु मसीह मर गया। हम सब पाप किए तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23, रोमन 6:23, रोमियो 6:23 कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम पाप किए तो हमारा मरण अवश्य है, लेकिन हमारे पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया और पाप की मजदूरी मृत्यु को उसने अपने देह में उठा लिया। अभी तुझे मुझे मरने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा एक अनंत जीवन है। तो यीशु से कहिए, यीशु मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। यीशु कहता है सब तुम मेरे पास आओ। हम यीशु के पास आएंगे, यीशु हमारे पास आ जाएगा। मत्ती 11:28 में, मत्ती 11:28, मत्ती 11:28 में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु तुम्हें अपने पास बुलाता है ताकि हमेशा तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास रहे। क्यों ना यीशु को अपने जीवन दे। एक बार मूसा नाम का नबी यीशु से सवाल करता है, यीशु तेरा तेज, तेरा महिमा मुझे दिखला दे। निर्गमन 33:14 में, निर्गमन माफ कीजिए 33:18 में, निर्गमन 33:18, एक्सोडस 33:18, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे, तेज दिखा दे, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं प्रभु। तो 21-22 में, वर्स 21-22 यीशु ने क्या कहा जानते हैं? सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू चट्टान पर खड़ा हो, मेरे पास एक स्थान है, वहां खड़ा हो जाओ, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से ये ढांपे रहूंगा। मेरे पास एक जगह है। आज आपको भी यीशु मसीह बुलाता है। क्या आप चाहते हैं यीशु का तेज देखना है, महिमा देखना है? तो दूर करके देख नहीं सकते, यीशु के पास आना है। वो तो कहता है पास आ जाओ, मेरे पास एक स्थान है, वहां आके रुको ताकि मैं तेरे पास रहूंगा, ताकि मेरे महिमा तू देख सकोगे, मेरे तेज देख सकोगे। निर्गमन 34 का अध्याय 5 वचन पर, एक्सोडस 34:5, एक्सोडस 34:5, निर्गमन 34:5 में, तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग मूसा के पास वहां खड़ा होकर यहोवा के नाम का प्रचार किया। तमिल में लिखा है उसके पास आके बड़े बादल पे उतरा, बादल पे उतर के उसके पास आके खड़ा हो गया। हमारे बड़े दिग्गज लोग दूर हवाई अड्डे में उतरते हैं, लेकिन वहां से एक हेलीकॉप्टर भी चढ़ते हैं, चढ़ के
जिस मैदान में हम इकट्ठे हैं उसके बीच में आके उतर जाते हैं। देखा ना आपने, हवाई अड्डा तो दूर है, वहां उतरे, वहां से हेलीकॉप्टर में या तो मोटर गाड़ी में बैठकर हमारे पास आ जाते हैं, हम कितना खुश हो जाते हैं। वैसे यीशु कहता है मैं बादल में उतरूंगा लेकिन तुम्हारे पास आके खड़ा होऊंगा। आज यीशु आप भी ऐसे कह सकते हैं क्या? यीशु मेरे पास है, मेरे पास है। 145 भजन संहिता 1996 Psalm 145:19, 145 का 19 में हम यूँ देखते हैं, परमेश्वर अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। और 18 वचन में देखते हैं, वर्स 18, 18 वचन, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वक्त निकट रहता है। अगर ईश्वर का नाम लेके आप पुकारेंगे, ईश्वर आपके पास आ जाता है, निकट आ जाता है। ऐसे कोई परमेश्वर है? हम कहाँ दूर दूर देखने जाते हैं भगवान को। वो कहता है मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। ऐसे निश्चय क्या आपको चाहिए? आज तुम्हारे मन में यीशु आएगा, तुम्हारे पास यीशु आएगा और दुनिया के अंत तक तुम्हारे पास ही रहेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मेरे पास, मेरे भीतर है। यीशु मेरे पास, मेरे पड़ोस में है। ये निश्चय हमारे लिए है प्रभु। आज भी तेरे वचन सुने हुए लोग विश्वास करते हैं, यीशु मेरे लिए आया, मेरे पापों को उठा ले जाने के लिए आया, मेरे पापों को मिटाकर हटाकर मुझे पवित्र करने के लिए यीशु आया। विश्वास करके तुझसे मांगते हैं प्रभु, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूँ, मेरे दिल के अंदर आ जा प्रभु, मेरे अंदर रह, मेरे भीतर रह, मेरे भीतर घूम कर आ, मेरे मन के अंदर, मेरे तन के अंदर, मेरे घर के अंदर तो उतर आ कहते हैं। आजा प्रभु, हर एक जन यीशु मसीह अपने मन में उतरते हुए देखने दे और यीशु के नापसंद सारे अशुद्ध काम, बेकार बातें, बेकार विचारे, सारे अपराध यीशु के नाम से दूर हो जाने दे प्रभु। तूने सबके अपराध के लिए अपने जान दे दिया है, उनके अपराध को क्षमा कर, अपराधों को दूर कर, उनको शुद्ध कर दे प्रभु। आज उनके मन नामक मंदिर में तू आके रह जा प्रभु, उनके अंदर रह जा प्रभु। कहीं दूर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पास ही रहता परमेश्वर। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और इतना पास आऊँगा कि तुम्हारे बिल्कुल करीब, ताकि तुम मेरे तेज को देख सकोगे। वैसे आज हर एक जन परमेश्वर के करीब को पाने दे, हर एक परमेश्वर के महिमा को अपने में पाने दे और हर एक जन गवाह बना के खड़ा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगला रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।